दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों आखिरी समय में सड़क में बटोरती थी खाना। बॉलीवुड में जब भी कभी आइटम डांस की बात आती है तो जहन में सबसे पहले हेलन का नाम आता है, मगर हेलन और बैजंती माला से पहले भी एक आइटम डांसर थी, वो थी एक्ट्रेस कुकू मौर्य। बॉलीवुड में कई सितारों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो मुश्किल घड़ियों में संभल पाते हैं, मगर जो संभल नहीं पाते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी से गुजरते हैं ये हम कभी सोच नहीं सकते। आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब शोहरत देखी, अगर आखिरी वक्त में उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। साल 1928 में एंग्लो परिवार में जन्मी कुकू मौर्य 40 से 50 के दशक में हिंदी फिल्म जगत में एक आसमानी नाम होने की वजह से खबर गले के नाम से जानी जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय में कुकू एक गाने में के लिए 6,000 रुपये लेती थी, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। दोस्तों बचपन से डांस करने का शौक रखने वाली कुक्कू की फिल्मों में डांस करने की तमन्ना साल 1946 में नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित फिल्म अरब का सितारा में पूरी हुई। अपनी पहली ही फिल्म में कुक्कू ने इतना अच्छा डांस किया दोस्तों कि इसको देखने के बाद उन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। कुकू मौर्य मशहूर डांसर हेलेन की परिवार की मित्र थी। 40 और 50 का ये दशक में वो समय था। अपने डांस के अलावा कुकू अपनी शानो शौकत के लिए भी जानी जाती थी। कुकू के पास इज्जत दौलत और शोहरत के साथ मुंबई में एक बहुत बड़ा बंगला भी था। उस समय में इसके पास 3 लग्जरी गाड़ियां भी थी। एक गाड़ी वो खुद के लिए, एक अपने दोस्तों के लिए और एक कुत्ते को घुमाने के लिए हुआ करती थी। हेलन की पारिवारिक मित्र होने की वजह से उनसे ज़्यादा लगाव था। हेलन भी अच्छा डांस कर लेती थी। ये कुकू ही थी जिन्होंने हेलन को फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी। ये भी कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डांसर बनोगी। ऐसा हुआ भी। आगे चलकर हेलन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। खुद हेलन आज भी फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखने का श्रेय कुकू मौर्य को ही देती हैं। वो कुकू ही थी जिनके कारण हेलन को साल 1951 में सप्तिस्तान कोर्स में नाचने का मौका मिला। कुछ समय के बाद दोनों ने बिमल राय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में एक साथ काम भी किया, मगर कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब पलट जाए। कुकू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। कहा जाता है कि आयकर का उल्लंघन करने की वजह से उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया और कुकू के पास से उनकी दौलत और शोहरत छीन ली गई। मशहूर अभिनेत्री तबसुम के अनुसार कुकू अपनी हालात का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती थी। वो कहती थी कि जब उनके पास दौलत और शोहरत थी तब उन्होंने इसकी कदर नहीं की और आखिर में पाई पाई को मोहताज होना पड़ा। सुम के अनुसार बड़े बड़े स्टार होटलों से खाना मंगाने और खाने के साथ साथ दोस्तों को भी खिलाने वाले कुकू का एक समय ऐसा आएगा कि वो सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी वालों द्वारा सब्जियां साफ करने के बाद जो डंठल और सूखे पत्ते सड़क पर फेंक जाते थे उन्हें बटोर कर पका कर खाती थी। आखिर दिनों में कुकू बहुत बीमार हो गई थी। उन्हें कैंसर ने गिरफ्त में ले लिया था, मगर अफसोस की बात यह थी कि जीवन की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कोई ना कोई रहने वाला था और ना ही कोई साथ देने वाला था। जिस निर्देशक से वो प्यार करती थी उसने भी इन्हें नहीं अपनाया। आखिर वक्त में हालात ऐसे हो गए कि इंडस्ट्री ने कुक्कू की गुमनामी में ही छोड़ दिया। उसके पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इंडस्ट्री से भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये किस्मत का ही सितम था दोस्तों कि जब तक कुक्कू जिंदा थी उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ और जब वो मर गई तो कफन के पैसे भी नहीं। आखिरकार 30 दिसंबर 1981 में कुकू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।